ऐसे बैठो, आज पहले आसन कर देते हैं। चलो पहले मंडू का आसन। आ जाओ वापस। और सऊदीन बैठ। आ जाओ, दूसरा पोजीशन। आ जाओ। दोनों पीछे एकदम उठाओ, सांस भर के और सांस छोड़ते हो। और ठंडी आ रही है। आ जाओ वापस। आ जाओ। चलो बैठो, पैर रखो इधर ऐसा, ऐसे पैर में बैठो। ये पैर ऊपर रखो इसे, और ये हाथ पीछे लेके पकड़ लो ऐसा। अरे ऐसा ऐसा पकड़ में आना चाहिए। चलो दूसरा पैर चेंज करो, दूसरा चेंज करो। चलो घुटने का बल बैठ जा, ऐसा ऐसा तो हो सकता है ना, घुटने का। घुटनों में खड़े हो, पंजाबी दोनों यहाँ ऐसा, और श्वास भर के पीछे झुको, एकदम रीढ़ की हड्डी को झुको पीछे, फेफड़ों में पूरा श्वास भरना चाहिए। आ जाओ वापस, ऐसा झुको पैसे पीछे ऐसा। अरे झुको क्या, देखो ये दोनों हाथ है ना, ऐसा पकड़ के एडी को टच करो, देखो ऐसे झुको नहीं, सारा लो ऐसा। ये हाथ है, देखो ऐसा कैसे जाएगा, ये पकड़ा, देखो पंजा अंगूठा अंदर रखो, ऐसा पूरा बॉडी को मोड़ो। नहीं हो रहा, चलो लेट लो। चलो जान दो, लेट जाओ, ये करो। मौसम ठंडा है ना, थोड़ा योग कर लेते हैं, थोड़ी गर्मी आ जाएगी। एक एक पैर हिलाओ आराम से, ऐसा लेट के आप थोड़ी देर पैर हिलाओगे, इससे घुटना उठना रीढ़ की हड्डी में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, कमर अमर में सब, घुटनों में तुरंत फर्क पड़ेगा। दोनों बार साथ में। पैर यहाँ आएगा, श्वास भरना, यहाँ जाएगा, श्वास छोड़ना, ऐसा करते ले पकड़ के करो थोड़ी देर। दोनों हाथ
कंधे के बराबर रखो, भुजंगासन, दोनों पैर पीछे मिले हुए, एक, उठो सामने से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक भुजंगासन, तीसरा पोजीशन, दोनों पैर खोलो पीछे से, दूसरा पोजीशन, पैर खोलो दोनों। अभी उठो, एक, ऐसा उठो, श्वास भर के रखना और ऐसा घूमो, मुड़ के ये पैर की एड़ी देखो, फिर वापस इधर आ जाओ, फिर आओ नीचे वापस, फिर ऐसा, अब मुड़ो, कमर से मुड़ो शरीर को, ये पैर की एड़ी दिखनी चाहिए, आ जाओ वापस इधर, ये देखो, एक, ये ऐसा घूमो, 2, फिर ये वापस नीचे इधर आ जाओ, ये तो पेट पे मरोड़ पड़ेगा, फिर आ जाओ वापस सीधे, ये चलो, दोनों हाथ यहाँ रखो, अब पैर मिला दो वापस, एक, उठो अभी एकदम कौन तक सीधा हाथ, कमर वहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों हाथ थाई के नीचे सलबासन, एक पैर सीधा उठाना, एक, जितना उठ सकता है उतना उठा, सीधा एकदम तन के रखना, ऐसा नहीं है ऐसा बैंड कर दो, सीधा रखो ऐसा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर साथ में, 1 2 3 4, एक पैर, एक हाथ कमर के ऊपर, दूसरा कान के बराबर, सीधा सीधा लगा हाथ कान के बराबर एकदम। अभी ये हाथ उठेगा, ये ऑपोजिट पैर, एक उठा ऐसा ऑपोजिट पर, 2 3 4, चेंज करो वापस, अभी दूसरा, 1 2 3 4, दोनों हाथ कमर के ऊपर, आगे से उठना, 1 2 3 4, बस सो जाओ अभी थोड़ी देर, दम निकल गया, पंजा बाहर रखो, एड़ी अंदर और लंबा सांस भर के छोड़ दो, अभी एकदम थकावट उतर जाएगी। उतर गई, चलो घूमो अभी, पीठ के बल पे आ जाओ, दोनों हाथ कमर के बराबर चिपका के रखो, एक एक पैर उठा जमीन से, एक पैर खाली इतना, 1 फुट ही उठाना, कमर भी ठीक हो जाएगी पेट के लिए, 2 3, ऐसा 1 फुट जमीन से इधर रखो, ऐसा रोक के थोड़ी देर, 4 5 6 7 8, बराबर देखो, 9 10, दोनों पर साथ में उठा, एक थोड़ा उठा के रखो, 1 फुट, ज़्यादा इतना नहीं लाने का, इतना कोई भी ला सकता है, ऐसा 20 में रखो तो नसों में ताकत पड़ेगी, 2 3 4 5 6, अभी 9 का आसन बनना है, आगे से और पीछे से, पैर से भी उठना है, सर से भी उठना, नाक के जैसा बनना है, 1 ऐसा, 2 3, रोक कर रखो शरीर को इधर, 4, चलो अभी तीसरा, ये पैर को पकड़ो ऐसा, एक पैर को फोल्ड करके पकड़ो ऐसे, एक पैर सीधा और श्वास बाहर छोड़ के, ये पैर का अंगूठा अपना नाक को टच करना है,
आगे से भी उठना है, पैर को भी मोड़ के लाने का। और देखो ऐसा, ये अभी दूसरे से, ये हाँ, अब दोनों पैर में मिलाओ ऐसे और पकड़ो ऐसा, मिलाओ सामने दोनों पैर का तलिए, और तलिए मिला के बैंड करके अभी नाक को टच करो अंगूठा। आया, अब सो जाओ सीधे। हाँ, चलो दोनों हाथ खोल दो अभी कंधे के बराबर, कंधे के बराबर खोलो, और दोनों पैर फोल्ड करो, मरकट आसन। एक, पैर के पंजे को भी पंजा, घुटने को भी घुटना, गर्दन ऑपोजिट और श्वास भरा हुआ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पोजिशन, दोनों पैर फासला करो 1 फुट का। एक, ये पैर इतना फासला करो कि दूसरे एक पैर के पंजे को दूसरे पैर का घुटना आना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैर लंबे करो, हाथ कंधे के बराबर खुला हुआ रखना। तीसरा पोजीशन, एक, ये पैर 90 डिग्री उठाओ भी, ऑपोजिट हाथ का बस लेके जाओ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अभी देखो, सीधे पैर खड़े करो, ये पैर को धीरे धीरे उठाओ, उठा के शर्मा आसन में आ जाओ। ये ऐसा ऐसा हो जाओ। एकदम पैर सीधा करके अपने अंगूठे को देखो। थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व हो जाएगी। दोनों ये पैर फोल्ड किया, ये अरे इसमें पद्मासन में आ जाता है। ये बच्चे लोगों की हाइट बढ़ जाएगी, और हाइट बढ़ने की उम्र है 19 साल। उसके पहले पहले ऐसा करके रखो, अपने पैर का अंगूठा देखने का। आ जाओ। दूसरा एक हला आसन ऐसा होता, देखो ये उल्टा काम करेगा। और शीर्षासन करना होता है ऐसा, आप लोग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, इसमें पद्मासन में आ जाता हूँ। आपको 50 साल के बाद कोई किसी को करने की जरूरत नहीं है। हार्ट उल्टा हो गया तो मर जाओगे इधर ही जगह पे। इसके लिए जितना पता था वही करो, और आपका काम भी नहीं है। ठीक है, चलो आप बैठ जाओ, अब प्रणाम करते हैं। चलो अभी चलो बैठो आप। अब बस खास यही है। पहला प्रणाम पत्रिका, पूरा फेफड़ों में श्वास भरो और छोड़ो। अस्थमा की बीमारी होगी तो तुरंत ठीक हो जाएगी। ये फूकना नहीं पड़ेगा, ये ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है। और कोरोना तो कभी आएगा ही नहीं पास में, जब यही फेफड़ों में मार कर रहा है कोरोना। ठीक है, श्वास भर के छोड़ो पत्रिका। प्रणाम।
पूरा फेफड़े में ऑक्सीजन बनेगा। एक छोटी सी बीमारी साइनस, जो नाक बहता है, उसका इलाज नहीं है दुनिया में। थोड़ी भी डस उड़ी, बस एनर्जी चालू, एलर्जी बस। मुझे तो एलर्जी है। एलर्जी क्या है? एलर्जी जब शरीर के अंदर एनर्जी आ जाएगी ना, एलर्जी ऑटोमेटिक भाग जाएगी। तो लाओ पहले एलर्जी, फिर एनर्जी की बात करना। और खोलो हाथ। अब एलर्जी है, किसी को इधर धुआं हो तो एलर्जी हो जाती है, कहीं मिट्टी उड़े तो एलर्जी होती है। डॉक्टर बोलता है तुमको तो एलर्जी है। अब एलर्जी है किस चीज़ की, वो आज दिन तक पता नहीं है। अपने शरीर में एनर्जी नहीं है, इसके लिए एलर्जी है। अगर शरीर में एनर्जी हो तो एलर्जी क्या करेगी? मतलब तो इम्यूनिटी बढ़ाने के कारण क्या कोरोना में? चलो घुमाओ, कौन सीधी रखो, आगे का पंजा घूमना सही है। वापस उल्टा, दोनों हाथ। हाँ, थोड़ी दूरी बना के रखो यार, 2 गज। मोदी जी बोल रहे 2 गज की दूरी, उसका तो फॉलो करो कम से कम। हाँ, नहीं मानेंगे दुख देखेंगे। अच्छे अच्छे मर गए, पता ही नहीं लगा अभी तक, और बॉडी नहीं मिली घर वालों को। हाँ, तो तुम कौन से हमारा आगे? हाँ, तो मरना ही है ना, सड़ सड़ के क्यों मरे भाई? हाँ, तो दूरी रखो कम से कम, और रखनी पड़ेगी दूरी। हाँ, अरे भाई तुम यहाँ दूरी रखो ना। तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो? तुम अपना पता नहीं है और दूसरे का तुम पता ढूंढ रहे हो। हाँ, तो लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? वो तो रोज बोलता है 2 किलो गाली खाता हूँ, तुम 1 किलो और जोड़ दो, फर्क क्या पड़ने वाला है? चलो कपाल बाबू। चलो, आज मेरे घर में मेहमान है, फटाफट भागो। मैं भी फटाफट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनको छोड़ के आया, बोला ही नहीं, चुपचाप भाग के आ गया तुम्हारे लिए। मेरा भी आने की इच्छा नहीं थी। मैं बोला 10-15 मिनट में काम पटा के आ जाता हूँ। अरे यार, मैं बोला अभी सोने दो इनको, मैं जाके आ। हरिओम। घुमा, घुटना। कैसे होता है? काम करते, काम पे जाते, एक दिन काम पे नहीं होता, छुट्टी होती है, दूसरे दिन कितना आलस आता है। हाँ, तो शरीर को जैसा चलता है डालना ही पड़ेगा। दर्द क्या होता है? आप नहीं करोगे तो कुछ करोगे ही नहीं। एक दिन होगा, बस दूसरे दिन कुछ नहीं होगा, और पहले दिन करोगे उस दिन दर्द तो होता ही है ना। हाँ, अरे हो जाएगा, टेंशन मत लो। अरे भाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुख आने वाला है। बीमारियाँ तो रोज नई नई आती है।
तो इम्यूनिटी क्या बढ़ा के रखो। रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है अपने पास, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, अंदर ताकत, तो रोग हावी नहीं होगा। भाई कमज़ोर के ऊपर सब कुछ हावी होता है, दुनिया में सीधा नियम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, भैंस सुबह देसी इलाज। तो कमज़ोर के ऊपर कोई भी हावी होता है। जब अपना शरीर के अंदर कमज़ोरी है तो छोटी मोटी डस भी हमको दबा देता है, और शरीर के अंदर ताकत है तो अच्छी अच्छी बुखार नुखार कितने भाग के ज़्यादा पता ही नहीं लगता है। हाँ हरिओम। अरे गोपाल जी, बाल गोपाल सब अच्छे हैं, सब अच्छे, देखो टकाटक है। यहाँ तो भीड़ लगा दिए हैं। हाँ अरे जगह नहीं हो तो घास पे चले जाइए, लाउड नहीं है तो घास उखाड़ दीजिए, रात में जानवर जाते हैं चरने के लिए। चलो बैठो, कपाल भार दिए एक बार, फिर श्वास को छोड़ना, हाँ आराम से धीरे धीरे, 1 सेकंड में एक बार। भाई प्रणाम। श्वास अंदर भर के श्वास को बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ के श्वास को बाहर ही रखो और पेट को अंदर खींचो। जबरदस्ती हाथ से मुक्त नहीं। इसके बाद ये अग्निसार ऐसे होता है, देखो। माल बहुत है, कैसे हिलेगा, माल दबा रहे हो। चलो उज्जैन थायराइड के लिए। जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है ना, ये उज्जैन प्राणायाम करें 10-15 बार और कपालभाति प्राणायाम करें, बस थायराइड देखो कैसे गुल होती है, एकदम श्योर। और एक बार थायराइड होगी तो उसको भी उम्र तक गोली खानी पड़ती है। तो थायराइड की प्रॉब्लम से मोटापा बढ़ता है, और थायराइड की प्रॉब्लम से इतनी ग्रंथि है उसकी, और उससे ही पतला होता है आदमी, बोना होता है, छोटा होता है। ये बैलेंस में नहीं होती है ना, जब लफड़ा होता है ये।
अनुलोम विलोम। खोला मुट्ठी बंद करो, अंगूठा अंदर। और साबुदीन, तेरे को तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़्यादा करने का, कपालभाति। हाँ, अंग तो तेरा हिलता है वैसा हिलेगा, ठीक है। किसको बोलते हैं अनुलोम विलोम? इसको कपालभाति बोलते हैं पेट को, और इसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। तो ये ज़्यादा करने का 15-15 मिनट। हाँ, साबुदीन थोड़ा हाथ, हाँ ऐसा ऐसा घुमा। कलर बदल रहा है तेरा। हाँ चलो, हाथ खोलो पूरा, इधर खोल सीधा साइड में। हाँ ऐसा ला, देख ये। चलो दोनों हाथ यही रखो। अभी ऐसा बड़ा राउंड बना, आगे आगे कोनी मिलनी चाहिए, और पीछे पूछना जा सकता है ना, लेके जा। वापस उल्टा, जो चीज़ घूमती है उसको घुमाना, वन वे मत होना, नहीं तो एक ही लैप पकड़ा हो, एक ही लाइन में चले, ऐसा नहीं। दोनों हाथ की कलाई पकड़ो एक दूसरे की, श्वास भरो अंदर, और गर्दन के पीछे होगा हाथ लेके जाओ ऐसा। ऐसा करने से सर्वाइकल स्पॉटलाइट, वो गले में होता है पट्टा डाल के घूमते हैं, गले का कंधे का दर्द, वो ठीक हो जाएगा। और पट्टा किसे गले में अच्छा लगता है? कल से मैं भी आऊँगा अंकल। कल से यहाँ मैं भी रोटी। अब बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो लूटा के पीटा के कटा के आना ही पड़ेगा योग करने को। चलो, ऐसा है, आप अपनी होशियारी में जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा, मतलब कटाओगे, ये काटा वो ठीक किया, ये काटा वो इसको जॉइंट मारा, वही करेगा। और लुटाने का, कटा के पीटा के लुटा के, तीनों करना ही पड़ेगा। इससे बेहतर पहले से सीख जाओ। पानी आने के बाद आप जो पाल लगाओगे तो कहाँ से लगाओगे? मिट्टी नहीं मिलेगी, तो पानी आने के पहले पाल लगा दो ना, ताकि पानी अंदर नहीं घुसेगा। चलो, गर्दन आगे पीछे करो, आगे पीछे घुमाओ गर्दन को, पूरा राउंड में। पीछे जाकर श्वास भरना, आगे आके आओगे तो श्वास छोड़ना, बस ऐसा ला पकड़े घुमाओ पूरा बराबर, जितनी घूमती हो उतनी। नहीं तो सर्वाइकल स्पॉटलाइट, गले में पट्टा लगा के घूमना पड़ेगा। वापस उल्टा, ये रखे हैं। हाँ, और है प्रूफ भी है सामने। उल्टा भी घुमाना। अब देखो चक्कर आएगी, पीछे मुड़ के देखो। अभी तो कमर में थोड़ा वजन, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। साबुदीन करो।
आपके चलते 4 आदमी और डिस्टर्ब होते हैं ना आपके साइड से। प्राणायाम करते करते थक जाते हो, सूक्ष्म व्यायाम करने का, वापस प्राणायाम करने का, ऐसे करते करते लय पकड़ के जैसी जिसकी बीमारी उतना टाइम बढ़ाने का, बस सीधा हिसाब किताब यही है। अभी अपने को अपन तो स्वस्थ धड़ा कर चलो ब्राह्मणी भी लेकिन ध्यान रखो कि मैं कौन सा करा रहा हूँ। बस दोनों उंगली पहले इधर, ये तीनों इधर, आंख के नीचे से यहाँ, और ये कान बंद कर दो और अंदर गहरा सांस भर के छोड़ते छोड़ते अंदर का अंदर घुसा। माइग्रेन तो ठीक, डीप में सर भी ठीक, सर में जितनी भी बीमारी होगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब उद्गीत प्राणायाम ओम बोलिए। शांत होकर बैठ जाओ, समाधि लगाते हैं ऐसे। ओ बस करो मजा।